हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियतांक को बताऊंगा, कांस्टेंट वैल्यू। आप सोच रहे होंगे इस नियतांक को याद करने से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं तो इस नियतांक का बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पर लगभग हर एक क्वेश्चन में इसका बहुत ही महत्व होता है। नियतांक को जरूर याद कर लीजिएगा, और जो नियतांक होते हैं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो नियतांक है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल को आप हल करेंगे तो आप इजीली हल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं गई। अगर याद नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे उसमें। जैसे कि इसका मान रखने में, मान लीजिए कैपिटल जी का मान है, उसमें रखने के लिए तब कैसे पुट कर पाएंगे, आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी के स्क्वायर होता है। जब आपको पता ही नहीं होगा तब कैसे आप उसमें पुटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसे याद कर लीजिएगा, वरना आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो चलिए बता रहे हैं, इसे याद करेंगे तब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो देखिए, इसका जो पहला है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए दूसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होता है। देखिए इसका तीसरा प्लांक नियतांक, यानी प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी जे से है एस से है। अब देखिए निर्वात में वैद्युतशीलता कितना होता है, तो देखिए इसका मान कितना होता है, देखिए 8.85 × 10⁻12 यानी 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर यानी कूलाम। देखिए निर्वात में चुंबकशीलता कितना होता है, यानी म्यू 4 पाई × 10⁻7। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर दिया, एम्पियर स्क्वायर इसके भी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.16 × 10⁻19 कूलाम। देखते हैं सातवां देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 यानी 31 केजी। देखिए अब आठवां देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 × 10⁻27 केजी होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 केजी होता है, माइनस 27 केजी। और जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का और देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, और प्रोटॉन का होता है 6 × 10⁻27 केजी। अब देखिए नवा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड इसका। लेकिन कहीं का इसका जो कांस्टेंट जो मान होता है तो लिखा जाता है हल करने के लिए, लेकिन इसका जो सही मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, जल में जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए जल में प्रकाश का वेग कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए 11 वायुमंडलीय दाब कितना होता है, इसका मान कितना होता है वायुमंडलीय दाब का 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, देखिए इसका मास होता है 5.98 × 10⁻24 केजी होता है। जो इसका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है देखिए 5.98 × 10⁻24 केजी होता है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर होती है। कितनी होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर होती है। अब देखते हैं 14
14 का है पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/60 भी होता है और पाई का मान 3.14 होता है। और ये होता है 15। देखिए 15 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वही है जो बताया गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो दूसरा वाला था वो ये देख लीजिए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए दूसरा वाला गुरुत्वाकर्षण नियतांक और देखिए ये 15 देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है आपको, कभी कभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कभी कभी आपको सार्वत्रिक भी उसमें जोड़ देता है, तो इसको भी इसमें लिख लिए हैं। तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होता है। देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है, तो होता है 100 किग्रा मीटर क्यूब। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.18 इंटू 10⁸ जूल प्रति किग्रा, प्रति यानी बट्टा होता है किग्रा केल्विन। और देखिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ की जल की विशिष्ट ऊष्मा, आप देखिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, देखिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 3.36 इंटू 10⁵ जूल किग्रा। वायु का घनत्व एनटीवी पर कितना होता है, वायु का घनत्व एनटीवी पर कितना होता है, देखिए इसका होता है 1.29 यानी 1.29 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, 1.29 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए वायु में ध्वनि की चाल एनटीपी पर कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल एनटीपी पर कितनी होती है, तो 331.4 मीटर पर सेकेंड होती है, 331.4 मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखते हैं 21 है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, देखिए भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 2.26 इंटू 10⁶ जूल किग्रा प्रति जूल किग्रा। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 2.26 इंटू 10⁶ जूल प्रति किग्रा है। जो प्रति लिखा है इसका मतलब ये वाला बट्टा लगा यानी जूल किग्रा, यानी जूल बट्टे किग्रा लिखा गया है, जूल बट्टे किग्रा। इसी को शॉर्टकट में लिख दिया जाता है जूल प्रति किग्रा, इसका मतलब बट्टा है, इसका मतलब बट्टा है। अब देखिए कौन सा है 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। और देखिए जी का मान कितना होता है जो हर जगह होता है, देखिए जी का मान जो ऊपर मैं बताऊँ 9.81 भी होता है मीटर पर सेकेंड, आप 9.81 याद कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए एंगस्ट्रॉम, एक यानी एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है। देखिए अब देख रहे हैं देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किग्रा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किग्रा। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 इंटू 10⁻27 किग्रा। देखिए 6-7 इसमें ओनली 7 है, इसमें 6-7 कितना फर्क है बस। देखिए इस 1.67 इसमें दिया है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में 1.67 इंटू 10⁻27 यानी 27 किग्रा। इसमें देखिए प्रोटॉन के द्रव्यमान खाली 1.7 दिया है, देखिए इस बस 6 की वजह से इसमें डिफरेंस हो गया है, तो इसमें 6-7 इंटू 10⁻27 किग्रा, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखते हैं 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, यानी होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻6 मीटर होता है।
देखिए 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ देखिए 1 पिकोमीटर कितना होता है 10⁻12 मीटर। देखिए एक फर्मी मीटर कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी मीटर। देख लीजिए एक फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर होता है। अब एक अर्ग कितना होता है, एक अर्ग किसके बराबर होता है, एक जो अर्ग होता है 10⁻7 जूल के बराबर होता है एक अर्ग। देखिए एक फेम्टोमीटर कितना होता है, फेम्टोमीटर वो होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। देखिए एक एंगस्ट्राम को ए और ऊपर एक बिंदी लगा दे से, तो इसके द्वारा इसे शो किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर की बराबर होता है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सेक, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.467 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक, ये तीनों एक दूरी मापने की जो है, तीनों एक दूरी मापने की इकाई है। देखिए अब खगोलीय मात्रक कितने होता है, देखिए खगोलीय मात्रक ये है 1.495 × 10⁻11 या इसे 1.5 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। बस यहीं पे जो 9 है इसे बस 5 कर दिया है, बस वही है। और जो इसका पूरा मान है 1.495 × 10⁻11। अब देखिए एक पार्सेक होता है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, देखिए आप बस इसे याद कर लीजिए, इसे आप इसमें भूल जाएंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष कितना है, प्रकाश वर्ष 3.26 रखा है, यानी देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष बस 3.26 है, 3.26। और जो प्रकाश वर्ष जो लिखे हैं, देखिए प्रकाश वर्ष बस उसकी जगह यहीं पे इसे रख दीजिएगा, यानी बस वही प्रकाश वर्ष मतलब वही है, इसका मात्रक जो आप याद किए हैं प्रकाश वर्ष, आप बस इसे ही वहीं पर रख दीजिएगा, तो वही बताया गया है। देखिए बस प्रकाश वर्ष कितना मान 9.467 × 10⁻15 कितना होता है 15 मीटर। बस आप इसे पूरा कर लीजिएगा, वही है, नहीं तो आप बस इसे याद कर लीजिएगा। जब पूरा करेंगे तो आपको ये मिले 3.26 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। देखिए ये सबसे बड़ा दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए जो पार्सेक होता है, देखिए प्रकाश वर्ष में अधिकतम 15 का आता है, यानी छोटी है। देखिए ये 16 यानी कितनी बड़ी है, आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखते हैं एक एक्सा बराबर कितना होता है। एक एक्सा बराबर 10⁻18 होता है। और एक पेंटा, अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, जहाँ पर देखिए कुछ धनात्मक भी होता है, जो घात इसकी धनात्मक होती है, कुछ घात ऋणात्मक भी होती है। तो आपको एक्सा आ की मात्रा जिसमें आएगी, जिसमें उसकी जो घात होगी प्लस ही होगी, और जिसमें ओ की मात्रा होगी, जैसे कि मान लीजिए पिको, नैनो, देखिए माइनस, माइक्रो है, माइनस है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए एक एक्सा बराबर कितना होता है 10⁻18। एक पेंटा बराबर कितना होता है 10⁻15 होता है। और टेरा बराबर कितना होता है 10⁻12। और गीगा बराबर कितना होता है, गीगा बराबर 10⁻9। और मेगा बराबर कितना होता है 10⁻6 होता है। देखिए किलो बराबर कितना होता है 10⁻3। हेक्टो बराबर कितना होता है 10⁻2। देखिए डेका बराबर कितना होता है 10⁻1। और डेसी बराबर कितना होता है 10⁻−1। और सेंटी बराबर कितना है 10⁻−1। और देसी दिया है 10⁻−1। और सेंटी बराबर कितना होता है 10⁻2।
और मिली बराबर कितना है 10⁻³ और माइक्रो 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 का मान कितना है 10⁻6। नैनो 10⁻9 और देखिए पिको का मान कितना होता है 10⁻12 और एटो का मान कितना है 10⁻18 होता है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।